बनारस टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के महामंत्री प्रकाश जायसवाल ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि जिस तरह से प्रशासन इस समय बसों को रोक रही है, उससे आने वाले समय में बनारस से टूरिस्ट गायब हो जाएंगे। प्रकाश जायसवाल ने कहा कि हमने अपनी समस्या कमिश्नर, डीएम, मंत्री व विधायक द्वारा अपनी समस्या से अवगत कराया, लेकिन अभी तक हमारी समस्या का कोई हल नहीं निकला। आज हमारी बसों को हरहुआ या सेंट्रल जेल रोड पर बस को रोक दिया जा रहा है, जिससे यात्रियों को बहुत ही दिक्कत एवं परेशानियां हो रही हैं, जिसमें कुछ यात्रियों का सामान भी गायब होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। आज इसी के तहत हम लोग मीडिया के सामने यह बात रखे हैं कि अगर हमारी समस्या का जल्द निदान नहीं होगा तो हम लोग बहुत जल्द ही बनारस टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा बस के पहियों को रोक दिया जाएगा, जिसका परिणाम यह होगा कि प्रशासन को यात्रियों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। प्रकाश जायसवाल ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि बनारस में जाम की स्थिति ना बने, लेकिन हम लोगों के लिए भी एक समय सीमा निर्धारित की जाए, जिससे हम लोग अपने यात्रियों को उस समय सीमा के अंदर विश्वनाथ जी या अन्य दर्शनीय स्थल तक पहुंचा सके। प्रकाश जायसवाल ने आगे कहा कि हम लोग बनारस टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यह मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोगों की समस्या का निदान किया जाए, जिससे आने वाले समय में हमारे यात्रियों को एवं टूरिस्ट विभाग को किसी तरह की परेशानियां ना हो। पर्यटन को लेकर समस्याएं काफी दिनों से आ रही हैं, विगत 2 महीने से, और यहाँ का जिला प्रशासन इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहा है। और पर्यटन देखिए बहुत दूर दराज से काशी यात्रा के लिए आते हैं, बाबा भोलेनाथ का नगरी है, और मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी आए दिन जो है इस चीज का प्रचार प्रसार में रहते हैं कि पर्यटन वाराणसी में बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं जिला प्रशासन इस चीज को अनदेखा कर रहा है और उस चीज को लेके पर्यटन अब धीरे धीरे बनारस से पलायन की ओर है। बढ़ने को तो छोड़ दीजिए, मुझे तो ऐसा फील होता है कि अब पर्यटन बनारस से गायब हो जाएंगे धीरे धीरे। क्या कारण है? कारण उसका सिर्फ जिला प्रशासन है। आप एक चीज समझिए भाई साहब कि अगर आप किसी शहर में, आप अयोध्या जाते हो, कहीं भी जाते हो, आप पर्यटन क्षेत्र में जाते हो, तो आप चाहोगे ना कि हम जिस साधन से पहुंचे जाएं वो अपने होटल तक, धर्मशाला तक, या जहां आपको रुकना है वहां तक पहुंचे। अब जिला प्रशासन ने अभी क्या कर दिया है, गया से गाड़ी आने वाली गाड़ियों को मोहन सराय रोक दे रहे हैं, अयोध्या से आने वाली गाड़ियों को आपके संत अतुलानंद के आगे हरहुआ रोक दे रहे हैं। इस तरह सारनाथ जाने के लिए आप अलाउ नहीं कर रहे हैं। कैंटो आप लोग भी जानते हैं, एक जर्नल बात है, और बनारस की मानसिकता आप समझ रहे होंगे कि जो विदेशी पर्यटक है वो उनका ठहराव कैंटोनमेंट क्षेत्र में होता है, ठीक, और जो देशी बोले तो इंडियन पर्यटक जो साउथ इंडियन और समथिंग और देशों से, गुजरात से, महाराष्ट्र के आते हैं, उनका ठहराव शहर में होता है। शहर बोले तो जैसे आपका संपूर्णानंद हो गया, भेलुपुर हो गया, लंका हो गया, गोदौलिया हो गया, ठीक है, हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। हम भी नहीं चाहते कि यातायात अवरुद्ध हो शहर का, लेकिन एक समय सीमा होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए जहां यात्री पहुंच सके, और उसके बाद वो अपने गंतव्य को, होटल को, जहां भी जाना वो चले जाए। जैसा कि अभी आपने कहा मंत्री विधायक की बात आप कर रहे हैं। मंत्री विधायक से विगत हम लोगों ने 10 बार इसकी शिकायत की, 10 बार मिला, ट्रैफिक एसपी से मिला, कमिश्नर महोदय से मीटिंग हो गई, और जिला अधिकारी महोदय से मीटिंग हो गई। अभी कुछ दिन, 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा जो हमारे यहाँ मंत्री हैं दयालु गुरु जी, उनके पास भी भैंसासुर के होटल व्यवसायी, गेस्ट हाउस और वहां के दुकानदार गए थे गुहार लगाने कि भाई साहब आज आप लोग गाड़ियों को रोक दे रहे हैं, गाड़ियां यहाँ आ नहीं रही हैं, तो हम लोग कैसे जिएंगे खाएंगे। उनकी दुकानें बंद होने लगी, उनके घर में चूल्हा जलना बंद हो गया, और आने वाले समय में वही हम लोगों के साथ भी होना है। आए दिन इसका रिक्वेस्ट हम लोग कर रहे हैं, आए दिन उनसे मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन इस पे नहीं जिला प्रशासन जो है मुस्तैद हो रहा है, नहीं
कोई उचित कार्रवाई कर रहा है, और न यहाँ पे जो 2-2, 3-3 मंत्री और विधायक तमाम एमएलसी पड़े हुए हैं, उनको कोई चिंता है। इकलौता प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के कह देने से पर्यटन नहीं बढ़ जाएगा। अब कितनी समस्या आ रही है? अब समस्या आपके सामने मैंने बता दिया। जब गाड़ियों को ही हम कहते हैं कि संत अतुलानंद या हरमुआ पे आप गाड़ी को रोक दे रहे हैं, बसों को, ठीक है, वहां से यात्री कैसे जाएंगे विश्वनाथ धाम? उसका कोई आपने विचार किया, कोई उपाय किया? अब विदेशी पर्यटक आ रहे हैं एयरपोर्ट, ठीक, उनको आप कैंटोनमेंट स्थित होटल पे नहीं जाने देंगे। सारे 5 स्टार होटल अब कैंटोनमेंट में है, आप उनको रोक दे रहे हैं जेल वाली रोड पे। वहां से टेम्पू रिक्शा से आवे और कोई उनका बैग लेके भाग जाए, कौन उसके जिम्मेदार होंगे? वो कभी रिपीट करेगा या कभी दोबारा आएगा, या वो कंपनी ही कभी दोबारा जो है काशी के लिए या वाराणसी के लिए अप्रोच करेगा? कहां से पर्यटन का विकास होगा? लेकिन जहां तक उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी सरकार हमेशा पर्यटन के लिए विशेष एक योगदान दे रही है। भैया क्या विशेष योगदान दे रही है? वही तो मैं पूछना चाहता हूं कि सिर्फ कह देने से पर्यटन नहीं बन जाएगा। पर्यटक को बढ़ाने में हम जैसे ट्रांसपोर्टर, जो टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर है, उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम पर्यटक, हम कहते हैं अगर आज के डेट में हम पूरे बनारस का चक्का जाम कर दे, चक्का जाम छोड़िए, मैं अपनी गाड़ियों का मैं अगर अलाउंस कर दूं, मैं बनारस टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूं। आज के डेट में अगर मैं बोल दूं कि कल से कोई गाड़ी नहीं चलेगी बनारस में, तो क्या यूपी बनारस की जो प्रशासन है सारे पर्यटकों का लोड उठा लेगी? नहीं उठा पाएगी। सारे पर्यटक रोड पे आ जाएंगे, किसी का फ्लाइट छूटेगा, किसी का ट्रेन छूटेगा। आप ट्रेन से, रेलवे स्टेशन आपके शहर के मध्य में है, रेलवे स्टेशन से आप पिकअप ड्रॉपिंग नहीं करने दे रहे हो, एयरपोर्ट से आप रेलवे स्टेशन नहीं आने दे रहे हो, रेलवे स्टेशन से होटल नहीं जाने दे रहे हो, कैसे पर्यटक आएंगे? क्या मांगे हैं आपकी? हमारी कोई मांगे नहीं, हमारी जेन्युइन मांगे हैं कि जो सहूलियत हम लोगों ने यही कहा। यहाँ पे ट्रैफिक एसपी साहब से भी बात हुई, मंत्री साहब से, कमिश्नर साहब से, डीएम साहब से, सारे लोगों से बात हो गई, मीटिंग हो गई, सर्किट हाउस में मीटिंग हुई। हम लोगों का सिर्फ यही मांगना है कि जो बाहर से गाड़ियां आ रही हैं उनको कैंटोनमेंट क्षेत्र तक आने दें, ताकि होटल में ड्रॉप वो कर सके, वहां से पिकअप कर सके। मैं नहीं कहता मैं दिन में गदौलिया जाऊंगा, मैं नहीं कहता दिन में मैदागिन जाऊंगा, मैं नहीं कहता दिन में बेलूपुर जाऊंगा, लेकिन लकड़ी मंडी संपूर्णानंद तक गाड़ी आने में कोई अवरोध नहीं है, भैंसासुर घाट जाने में कोई अवरोध नहीं है, कोई जाम नहीं होता है, तो वहां तक क्यों नहीं हमें जाने दिया जा रहा है? हमारी यही मांग है कि जो उचित समय है, जो उचित जगह है, वहां तक गाड़ियों को कम से कम पिकअप और ड्रॉपिंग की परमिशन हमारा प्रशासन, हमारी बनारस कि जिला प्रशासन यातायात व्यवस्था नहीं सुचारू करेगा तो पर्यटन धीरे धीरे बनारस से पलायन कर जाएंगे। अगर आपकी बातों को नहीं ध्यान दिया गया, नहीं माना गया, तो फिर आगे क्या रणनीति? दो ही विकल्प हमारे पास है, या तो हम सभी ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को बंद कर देंगे, अन्यथा हम लोग सारे ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को वन डे, एक दिन ही सारे ट्रांसपोर्ट व्यवसायी मिलकर ट्रांसपोर्ट की पहियों को रोक देंगे। फिर बनारस की प्रशासन, बनारस की यातायात व्यवस्था पर्यटन को सुविधा दे ले और काम करा ले।